जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात पाक के नाम से जो किसी शिनाख्त का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ जिंदगी को तख्लीक किया बल्कि उसको इर्तिका के अमल से भी गुजारा। इन्हीं दुआया कलमात के साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। नाम मेरा नासिर ज़िया, ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद से, और इस टाइम इकोनेस के हेड ऑफिस में मौजूद आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमारा मार्केटिंग कोर्स का लास्ट डे है और आज का भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, और बहुत ही कंपलसरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस कोर्स में काफ़ी कुछ सीखा होगा, क्योंकि हमने जो कुछ भी डिज़ाइन किया था इस कोर्स के अंदर वो हर शख्स के लिए कंपलसरी था। जो भी मार्केटिंग फील्ड का शख्स है उसके लिए ये मार्केटिंग कोर्स इंतहाई कंपलसरी था। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हर वीक आप लोगों के लिए ये इस तरह का मार्केटिंग कोर्स हम डिज़ाइन करें। डिफरेंट ट्रेनर आएंगे इंशाल्लाह, वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। मार्केटिंग के हवाले से आप लोगों को डिफरेंट किस्म की स्किल्स और टेक्निक्स भी सिखाएंगे, जिससे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह काम बड़ा आसान और ईजी हो जाएगा। आप लोगों को एक और भी मैं गुड न्यूज़ दे दूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम एक और भी सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। इस टाइम हमारे 3 सेशन चल रहे हैं। एक दो तो आप सब लोग जानते हैं प्रेजेंटेशंस के हैं, और एक हमारा स्किल ट्रेनिंग का होता है। इंशाल्लाह एक और हम इंक्लूड करने वाले हैं नेक्स्ट, इंशाल्लाह मंडे से कोशिश करेंगे कि हम उसको भी लॉन्च करें। उसके अंदर बिल्कुल बेसिक आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की जाएंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यू है, जिनको भी सिस्टम के बारे में नहीं पता। तो उसमें हमारे 2 सेशन हुआ करेंगे, एक होगा डीनेक्स प्रोडक्ट नॉलेज के हवाले से, एक होगा ऑनलाइन स्टोर के हवाले से कि ऑनलाइन स्टोर पे आप लोग कैसे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्या क्या है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, उसका भी हमने पूरा डिज़ाइन किया है। इंशाल्लाह वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए, स्पेशली आपके जो न्यू लोग होंगे, न्यू कमर, उनको आप वो भी अटेंड करवा सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश हम कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए हम नई से नई चीज़ें लाएं। ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट है हमारा, इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। हमने एक न्यू भी अपनी कोऑर्डिनेटर हायर की है, वो मज़ीद इंशाल्लाह इसके अंदर नई चेंजेस लेके आएंगी, नई चीज़ें लेके आएंगी, ताकि आप लोगों के लिए ट्रेनिंग को हम ऐसा स्मूथ और स्ट्रॉन्ग कर दें ताकि आप लोगों के लिए या आप लोगों की टीमों के लिए मसला न रहे। डिजिटल दौर है, तो इंशाल्लाह हम डिजिटल तरीके से चलेंगे ताकि सब लोग बआसानी घर बैठ के तमाम जो है फैसिलिटीज एंजॉय कर सकें और बेहतरीन तरीके से घर में बैठ के अपना बिजनेस एंजॉय कर सकें। तो हम अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे जाने से पहले अपनी ऑडियंस के लिए एक शेयर, उसके बाद इंशाल्लाह हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। कहते हैं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कह दो कि औकात में रहे। जिनके अंदर ये जज्बा होता है ना, वो कभी भी मुश्किलात से नहीं घबराते और ना ही वो परेशान होते हैं किसी भी हवाले से। अगर उनको एक चीज का अंदाजा हो जाए कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बट पॉसिबल तब है जब हमें पता हो कि इसको करना कैसे है। जस्ट आपके अंदर एक ये स्किल आ जाए, बस उसको फॉलो करते जाएं, ऑटोमेटिकली काम होगा। हर चीज के कोई भी काम है ना दुनिया का, देखिए नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ वर्क, हर काम का अलग अलग होता है, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। बट सबका एक जो है मैकेनिज्म होता है, किसी भी काम करने का एक मैकेनिज्म होता है। आप अगर वो मैकेनिज्म फॉलो कर जाएं, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लें, तो आप कामयाब हो जाते हैं, आपको वो काम मुश्किल नहीं लगता। तो सेम लाइक आप लोग अपने माइंड में ये बात भी बिठा दें कि अगर हमने मार्केटिंग करनी है तो इसका भी एक मैकेनिज्म है, इसको हमने फॉलो करना है। अब हम इंशाल्लाह आपको साथ साथ लेके चलेंगे, गाइड करेंगे कि वो मैकेनिज्म क्या है, उसको आप लोगों ने कैसे फॉलो करना है। वो पूरा इंशाल्लाह हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक डिजाइन बनाया है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों के साथ चीजें शेयर होती जाएंगी और आप लोग देखते जाएंगे। उसकी एक ये कड़ी है जो एक आप लोगों के साथ ये एक मार्केटिंग कोर्स की शेप में आप लोगों के सामने लाए हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ न्यू आने वाला है, जो डेवलपमेंट चल रही है, आप लोग हैरान हो जाएंगे क्या कुछ आने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी ऑफिस में एक मीटिंग थी,
एक नई चीज आप लोगों के लिए आप लोगों के पास आने वाली है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। बिफोर द टाइम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगा कि वो है क्या, बट आप लोगों को एक सरप्राइज मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक है रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन। एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ज्यादातर लोग इनको मिक्स कर देते हैं। ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन एक ही समझते हैं, हालांकि ये एक चीज नहीं है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्शन को, उसके बाद ऑब्जेक्शन के बाद हम देखेंगे रिजेक्शन क्या है या उसको कैसे फेस कर सकते हैं, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं, स्पेशली आपके जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है इतराज करना। वो कोई ना कोई इतराज लगा देते हैं या कोई ना कोई हुज्जत पेश कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये सब एक मैंने बताया था, सारे जो टॉपिक्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, जब आपने अच्छा, हमारा सफर कहाँ से शुरू हुआ था? सफर हमारा शुरू हुआ था सस्पेक्टिंग से, एक अननोन पर्सन से। अननोन पर्सन को पहले हमने जो है नोन बनाया, यानी कि सस्पेक्ट को कन्वर्ट किया प्रोस्पेक्ट में। अब पहले उसके साथ जान पहचान बनाई, जान पहचान बनाने के बाद फिर अब उसको हमने इनवाइट किया था। इनवाइट करने के बाद हमने उसको प्रेजेंट किया था। प्रेजेंट करने के बाद हमने उसका फॉलो अप किया था और क्लोजिंग भी टेक्निक्स आपके साथ शेयर की थी। और उसके बाद ये फॉलो अप और क्लोजिंग के दौरान ये चीजें आपको फेस करना पड़ेंगी, सामने आएगी। तो इसलिए आपने ये रखना है अपने माइंड में कि जब आपने फॉलो अप करना है तो फॉलो अप के दौरान ये चीजें भी आपको फेस करना होंगी कि आपका प्रोस्पेक्ट कोई भी ऑब्जेक्शन लगा सकता है या वो आपको रिजेक्शन भी दे सकता है। अच्छा, आप अगर वो रिजेक्शन देता है तो आपने कैसे फेस करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, फिर उसको कैसे आपने जो है बताना है या उसको कैसे ट्रीट करना है, और अगर ऑब्जेक्शन करता है तो फिर उसको कैसे करना है। सो सिंपल। सबसे पहले हम ऑब्जेक्शन की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्शन देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। मैं कॉमन ऑब्जेक्शन आपके साथ शेयर करूंगा और ऑलमोस्ट इसमें से मैक्सिमम जो ऑब्जेक्शन होंगे वो आप लोग शायद फेस भी कर चुके होंगे, नहीं तो आप लोगों को भी अंदाजा होगा कि मैक्सिमम ऐसे कॉमन ऑब्जेक्शन होते हैं। तो आपने कैसे उनको टैकल करना है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी आपका प्रोस्पेक्ट होगा, आपने उसको बताया तो वो कोई भी हुज्जत भी आगे डाल सकता है। जैसे वो कह सकता है कि यार मेरे पास तो बजट नहीं, लैक ऑफ बजट की वजह से वो ये कर सकता है। अच्छा, अब इसमें भी डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। डिफरेंट सिनेरियो कैसे होते हैं? स्पेशली दो सिनेरियो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। एक तो ये है कि शायद जेन्युइन उसके पास प्रॉब्लम हो, जेन्युइन वो लैक ऑफ बजट की बात कर रहा हो, उसके पास रियल में पैसा ना हो। या दूसरी वजह ये भी हो सकती है, कुछ लोग करना नहीं चाहते, अब उनके माइंड में पीछे कुछ और फिल्म चल रही, वो कुछ और सोच रहे, लेकिन अब वो हो सकता है आपके जानने वाले हों, आपने उसके साथ अच्छा एक बॉन्ड बना लिया हो, अच्छा रिलेशन बना लिया हो, और वो आपको डायरेक्टली ये भी ना कहना चाह रहा हो, आपको रिजेक्ट भी ना करना चाह रहा हो, या आपके सिस्टम को रिजेक्ट भी ना करना चाह रहा हो। यार ये क्या सोचेगा, क्या कहेगा। अब वो कुछ स्मार्ट वे निकालने की कोशिश करता है। वो कह देता है यार मेरे पास पैसे नहीं है फिलहाल, जब पैसे आएंगे फिर मैं करूंगा। एक तो ये वजह है, और दूसरी ये है कि हो सकता है उसके पास हो ना, पैसे हो ही ना। अब एक तो आपने उसको इस चीज को भी जज करना है, क्योंकि ये चीज आपकी साथ साथ चलती आ रही, हर दिन हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखनी है। जजमेंट आपकी सही पावरफुल होनी चाहिए जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को डील कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने उसको नोट कर लेना। अच्छा, ये कैसे आप कर पाएंगे? अब जजमेंट कैसे स्ट्रांग हो सकती है या आप किस तरह उसको समझ पाएंगे, क्योंकि बड़ा बारीकी का ये काम होता है। बिल्कुल बाल बराबर ये तो फर्क होता है कि भाई वो जेन्युइन कह रहा है या उसका या वो कोई आपको मतलब गोली दे रहा है। ये तभी आप महसूस कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे
और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी डिसेंट किस्म की करनी है। ऐसी भी क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो कि वो कहे भाई तू क्या लगता है जो तू इस तरह के सवाल कर रहा है। ऐसे भी अकवर्ड क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन इस तरह के करें जिससे आपको अंदाजा हो, डिसेंट किस्म के अखलाक के दायरे में रहते हुए, ताकि आपको अंदाजा हो यार ये जेन्युइन कह रहा है या ये कोई गोली करवा रहा है। अच्छा, फिर अब दोनों को फिर आपने अलग तरीके से टैकल करना है। अगर तो उसका जेन्युइन प्रॉब्लम है, फिर निकालें अपनी डायरी, क्योंकि डायरी मैंने आपको बताया था इसको यूज करना है आपने, इसको साथ साथ आपने रखना है, इस्तेमाल करना है। अब आपने उसका, जब आपकी उसके साथ मीटिंग एंड होती है, डायरी में उसका नाम लिख लें और जो भी उसने आपको टाइम बताया है। अब डेफिनेटली वो कह रहा है यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो वो बताएगा हफ्ते बाद, महीने बाद, या यकम को, या फलां दिन, या इतने दिन बाद मेरे पास आ जाएंगे, फिर कर लेंगे। आप नोट कर लें वो डेट, वो टाइम, और इसके अलावा उसका नाम वगैरह। और उसके बाद उसको फोर्स ना करें। कुछ लोग बार बार मतलब डिफरेंट तरीकों से उसको फिर करने की कोशिश करते हैं, बट उसको ना करें अगर आपको लगता है वाकई उसका जेन्युइन प्रॉब्लम है। या दूसरा शख्स जो आपको गोली करवा रहा है और आपने क्रॉस क्वेश्चनिंग से ये नोट कर लिया कि यार ये तो एमी मुझे गोली करवा रहे हैं। अच्छा, अब आपने सबसे पहले रीजन पकड़नी है, यार क्या वजह है, किस वजह से ये इस तरह गोली करवा रहा है। क्या उसका कोई ऑलरेडी कोई बैड एक्सपीरियंस है, या पहले कोई उसने ऑनलाइन काम किया जिसमें उसका नुकसान हुआ है, या कोई और भी रीजन हो सकती है। आपने वो जो है वो पॉइंट पकड़ना है, वो पॉइंट पकड़े, उसके ऊपर डिस्कशन करें, वहां पे जाके उसका माइंड क्लियर करें कि भाई आपके अगर माइंड में ये है। अच्छा, उसको डायरेक्ट भी ये ना कहें, क्योंकि देखें इखलाकन भी अच्छी बात नहीं, और वो बंदा शर्मिंदगी भी महसूस करेगा, या हो सकता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर आप अगर वो पॉइंट उसका क्लियर भी करना चाहेंगे तो वो उस पे आएगा ही नहीं, क्योंकि अब वो मान ही नहीं रहा कि भाई मैं तो इस वजह से कह रहा था, क्योंकि अब पहले उसने ये कह दिया था मेरे पास पैसे नहीं। इसलिए आपने जब नोट कर लिया, आपको पता चल गया कि इसका ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको फिर उस तरीके से या उस पॉइंट पे जाके उसके साथ बात करें और वहां पे वो उसका क्लियर करें। अब वो क्लियर हो गया, अंदर से अब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, अंदर से सेटिस्फाइड हो गया। अब हो सकता है अब उसने एक दफा कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर अब वो उस टाइम तो मे भी ना करे, लेकिन उसके साथ फिर दोबारा आप मीटिंग सेट करें 1-2 दिन के अंदर अगेन। अब हो सकता है वो आके खुद ही बता दे, क्योंकि अब वो सेटिस्फाइड हो गया, क्लियर हो गया। अब वो हो सकता है 1-2 दिन के बाद आपको इस सिस्टम का हिस्सा बन जाए, बताए कि मैंने अरेंज कर लिया। अब वो भी शर्मिंदा ना हुआ और आपके सिस्टम का भी हिस्सा बन गया। तो इसलिए किसी को भी एक तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना, और हर शख्स को आपने डील करना है प्रॉपर। और पॉसिबल होता है हर शख्स को आप डील कर सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि हर शख्स को एक ही तरीके से डील करें। डील करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हर शख्स की साइकी भी तो अलग है, हर शख्स की सोच भी तो अलग है। इसलिए ये आपको समझना है, आपने अपने आप को वेल ट्रेन करना है, आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप किसी भी शख्स के साथ जब गुफ्तगू करें तो उसको आप समझ पाए, उसको ऑब्जर्व कर पाए, यार ये किस सोच का मालिक है, क्या इसकी थिंकिंग है, ये क्या चाहता है, और मतलब किस तरह का इसका एक अंदाज है। तो आप उसके मुताबिक उसको डील करें, और फिर अब आपको जब उसके मुताबिक आपने डील करना है तो फिर आपको रिजल्ट भी आएंगे। मेन वो पॉइंट पकड़ना होता है, और वो आप ऑब्जर्वेशन और क्रॉस क्वेश्चनिंग के साथ पकड़ लेंगे। दूसरा प्रॉब्लम जो ऑब्जेक्शन लगाने को होता है, कुछ लोगों को नीड नहीं होती, जरूरत नहीं होती, लैक ऑफ नीड। अब इसमें भी डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऑलरेडी कोई अच्छा वेल सेटल हो, कोई अच्छा बिजनेस कर रहा हो, और उसको आप बता रहे हो तो वो अट्रैक्टिव ना हो रहा हो, या उसका दिल ही ना कर रहा हो, यार ठीक है जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे पास है वो इनफ है, अब मैं इतना सारा प्रोसेस करूं, इतना टाइम मेहनत, तो वो कहे यार मुझे जरूरत ही नहीं है। अब वो कह दे, ऑब्जेक्शन लगा सकता है। या इसके अलावा मतलब उसको अब नीड नहीं, वो अब कोई भी हुज्जत या कोई भी आपको आगे आपके सामने पॉइंट रख सकता है, ये ऑब्जेक्शन होती है।
तो अब आपने देखें, मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस की थी कि हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। सबको एक तरीके से ना डिजाइन करें, सबको एक तरीके से ना प्रेजेंट करें। अगर सबको आप एक ही चीज बताएंगे बगैर ये जज किए कि यार उसकी नीड क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी एबिलिटी क्या है, फिर देखें ना यहाँ पे आपके लोग खराब होंगे। अगर कोई शख्स है जो डीनेक्स में नहीं ले रहा इंटरेस्ट, तो जरूरी है उसको उधर लाना। और आपके पास ऑप्शन ब्रांडिंग का बताएं उसको, आप उसको बताएं पीनेक्स का बताएं, आप उसको इनेक्स का बताएं, डिफरेंट है, ऑनलाइन स्टोर का बताएं। अब जब आप उसको ये बताएंगे, जब वो एक दफा सिस्टम में आ जाता है, समझ जाता है, तो फिर आसान हो जाता है उसको बाकी भी प्रोजेक्ट्स के अंदर लाना या समझाना। फर्स्ट टाइम मुश्किल हो जाता है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। दूसरा, लैक ऑफ ट्रस्ट भी हो सकता है। लैक ऑफ ट्रस्ट का मतलब ये है कि हर बंदे का अलग अलग मतलब तरीकाकार होता है। अब कुछ लोगों का बैड एक्सपीरियंस होता है ऑलरेडी मार्केट में, उनका ट्रस्ट ही नहीं होता इसके ऊपर, मार्केटिंग में या ऑनलाइन काम वगैरह में, क्योंकि बहुत से लोग स्कैम का हिस्सा बन चुके होते हैं। कोई लोग ऐसे भी लोग होते हैं, मैं जानता हूं, जो एक दफा नहीं, दो दो चार चार पांच पांच दफा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में धोखा खा चुके हैं। अब एक दफा उनको आदत हो जाती है या काम समझ आ जाता है, कुछ ना कुछ वो अन कर लेते हैं। उसके बाद फिर उनका दिल होता है यार कहीं ना कहीं से करें। एक जगह से नुकसान हो गया तो आप वो कोशिश करते हैं या किसी दूसरी जगह से हम ये अपना लॉस कंप्लीट करने की कोशिश करें, बट इस चक्कर में वो और नुकसान करवा बैठते हैं। अच्छा, अब वो जब एक शख्स, आप खुद बताएं, दो तीन दफा किसी भी सिस्टम में नुकसान करवा बैठा हो, तो वो अब आपकी बात सुनेगा? कभी भी नहीं सुनेगा। अब उसका ट्रस्ट का इश्यू है। अब आप उसको सिस्टम प्रेजेंट करने की बजाय आप उसको पहले उसका वो ट्रस्ट बहाल करें। पहले आप उसको वो चीजें बताएं, वो पॉइंट्स पकड़ाएं उसको, जिन पॉइंट्स की वजह से वो स्कैम का हिस्सा बनना था, या जिस सिस्टम्स में उसने काम किया था, या जिनको वो जानता है, या जिनके वो नाम ले रहा है, तो आप उसको बताओ कि वो क्या वजूहत थी, किस वजह से उन्होंने स्कैम किया था। हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे प्लेटफॉर्म में उनमें फर्क क्या क्या है, मेन मेन चीजें बतानी है, और वो चीजें डिस्कस करनी है, अथेंटिकेसी डिस्कस करनी है, इसका लीगल स्टेटस करना है, और इसका पोटेंशियल वर्थ विजन, ये चीजें डिस्कस करनी है। उसके साथ फिर ये सिस्टम नहीं डिस्कस करना, मार्केटिंग प्लान के ये बोनस, वो बोनस, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, नो। पहले आप उसका ट्रस्ट बहाल करें, उसके बाद आगे बढ़े, तब वो क्लियर होगा। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक उसको सिस्टम ही नहीं प्रेजेंट करना। इसलिए पहले उसको जो है आपके पास, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, ई कॉमर्स के हवाले से आपके पास नॉलेज हो। जब आप ई कॉमर्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे और फिर उसको लगेगा इस फील्ड में पोटेंशियल तो मौजूद है, फिर जब ये आप डिफरेंशिएट उसको करके देंगे तो उसका जो है ट्रस्ट भी बहाल होगा। ट्रस्ट बहाल तभी होगा जब वो मजीद क्वेश्चन करेगा, और वो अगर उसका जब आपने अच्छी गुफ्तगू की, जब आपने उसको अच्छे पॉइंट्स क्लियर किए, तो वो खुद ही फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा, मजीद क्वेश्चन करना शुरू करेगा। क्वेश्चन करेगा आप और डीप में जाके उसके साथ शेयर करें। भले उससे सिर्फ मीटिंग इसी पे करें, आप उसको आगे बढ़े ही ना, उसके साथ सिस्टम उसको प्रेजेंट ही ना करें। पहले एक सेटिंग में होता है, दो सेटिंग में होता है, जब तक वो मेंटली क्लियर नहीं होता आगे उसको सिस्टम प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं। अदरवाइज वो आपको ऑब्जेक्शन डाल देगा, कोई भी ऑब्जेक्शन डाल सकता है, डिफरेंट डाल सकता है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं यार ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। कुछ लोग इसको समझते हैं कि भाई अब ये 17,000 का मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता, या कोई व्हाट्सएवर जो भी आपका मतलब एक वो होता है, प्रोडक्ट बंडल है डिफरेंट। अब उसको वो आपको रीजन दे सकता है। अब ये हम जस्ट वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो वो कॉमन आते हैं या लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपकी प्रोडक्ट महंगी होती है, टू मच एक्सपेंसिव। अब आपने उनको क्लियर करना है, उनको बताना है। अच्छा, अब आप उसको सेटिस्फाइड करेंगे तो वो, कोई भी शख्स होता है वो इतना समझदार होता है,
अब असल मसला ये होता है, कई लोगों को पता नहीं होता कि यार ये इसके पीछे सिनेरियो क्या है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, ये तो हमारे एरर्स हैं, हमारे मिस्टेक्स हैं। अच्छा, हम जब सिर्फ डी नेक्स्ट के हवाले से बात करेंगे ना, अब उसका ये जब सवाल आएगा तो नो डाउट कहीं ना कहीं वो शायद कह जाए तो भाई ऐसा है। अब आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप तो कहेंगे कि कंपनी ने कमीशन भी बांटने, वो कहे भाई मुझे क्या लगे कमीशन से, मुझे नहीं चाहिए कमीशन, मैं नहीं काम करना चाहता, हाँ प्रोडक्ट जो आप बता रहे हैं मुझे पसंद है। तो फिर आप उसको डीनेक्स का हिस्सा ना बताएं, उसको ऑनलाइन स्टोर का बताएं, जहाँ पे उसको रिटेल पे प्रोडक्ट मिलेगी, जहाँ पे उसको हो सकता है हमारी कंपेन में कोई प्रोडक्ट हो अच्छी हो, वो कंपेन में मिल जाए, उसको और ज्यादा सस्ती मिल जाएगी। अब देखिए वो पॉजिटिव हो गया, अब उसका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, किल हो गया क्वेश्चन। अब आप उसको ये कह सकते हो कि देखें, अब वो तो जस्ट आपने प्रोडक्ट ली, दैट्स ऑल, बात खत्म। अब हमारे पास यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। अगर आप यहाँ पे ऐसे ऐसे काम करेंगे तो ऐसे ऐसे कमीशंस भी मिलेंगे, प्रोडक्ट भी साथ मिल जाएंगी। वन टाइम आपने ये हमारे सिस्टम का हिस्सा बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। अब फिर वो आपकी इस बात को भी सुनेगा। अगर डे फर्स्ट से आप उसको उधर जाने ही नहीं देंगे, उधर का रुख ही नहीं करेंगे उसका, और ना ही उसको उस चीज के बारे में बताएंगे, उसका कभी ट्रस्ट बहाल नहीं होगा। बस वो एक ही चीज को अपने माइंड में बिठा के रहेगा, भाई ये तो बहुत महंगी है, मैंने नहीं करनी, मैंने नहीं देनी, मैंने किसी को नहीं बतानी। तो ये फिर आपका वो प्रोस्पेक्ट जाय हो गया। इसलिए जो भी शख्स जिस भी कैटेगरी का ऑब्जेक्शन लगा रहे, उसको सिर्फ उधर ही जाके क्लियर करें। जब तक उसका वो पॉइंट आप क्लियर नहीं कर लेते, आपने आगे नहीं बढ़ना। और आप क्लियर करते जाएंगे, वो जो भी प्रोस्पेक्ट होगा वो आपको प्रॉपर फिर रिस्पॉन्स भी करेगा। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि आई डोंट हैव टाइम, कि हमारे पास टाइम ही नहीं। देखिए ये सारे ऑब्जेक्शन, एतराज है, कुछ मतलब हुज्जत है। अब जो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अब आप उसको कैसे डील करेंगे? इसके भी डिफरेंट वेज है। अब आप उसको बताएंगे ओके आपके पास टाइम नहीं है, आप एक दिन में 24 घंटे में 1-2 घंटा निकाल सकते हैं, ऑलमोस्ट इतना तो टाइम होता है हर किसी के पास। वो कहेंगे हाँ इतना तो मैं कर सकता हूँ। उसको कहें ओके इनफ है, आप पहले इधर से स्टार्ट करें, 1-2 घंटा है, हमारी मीटिंग्स होती हैं, आप वो अटेंड करें, 1-2-4 दिन हफ्ता आप अटेंड करें, आप काफी कुछ सीख जाएंगे। हफ्ता एक आप एक सिस्टम को देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो आप सीख जाते हैं। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता वर्क स्टार्ट करना, वही 1 घंटा यूटिलाइज करें। पहले एक हफ्ता मीटिंग्स लें ताकि आपके पास नॉलेज आ जाए, और उस घंटे में अगर आपके माइंड में फिर कोई क्वेश्चन होता है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको मजीद क्लियर कर दूंगा। या जब कभी आप मेरे साथ टाइम सेट करें, वही 1 घंटा बताएं, उसी घंटे में हम एक मीटिंग कर लेते हैं, मैं आपको ज्यादा ब्रीफली डिस्कस कर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप और जल्दी सीख जाएंगे। जब आप सीख जाएंगे हफ्ते 8-10 दिन के बाद, फिर आप ऐसा वर्क स्टार्ट करें और वही 1-2 घंटे में करें। अब वो उसको समझ आएगी यार ओके ये तो पॉसिबल है, 1-आधा घंटा तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 घंटा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो 1-2 घंटे से स्टार्ट करेगा, जब सिस्टम में आएगा तो फिर जब उसको समझ आएगी ऐसे ऐसे पैसा आता है, ऐसे ऐसे हमने आगे बढ़ना है, तो कौन शख्स है जिसको नहीं चाहिए पैसा, कौन शख्स है जो नहीं अर्निंग ज्यादा करना चाहता। इसके अलावा आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है, आप उसको बताएं कि देखिए आपके पास टाइम नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ये तो आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देता है वर्किंग के लिए। और दूसरा यहाँ पे आप बाकायदा अपने एसेट बना सकते हैं, अपनी सेल टीम बना सकते हैं। जैसा आप अपनी सेल टीम बनाएं, उसके बाद सेल टीम काम करती है, उनको आप ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू कर दें, वो काम करती जाएगी, आपकी अर्निंग होती जाएगी। अब जब वो सिस्टम में आता है, मजीद देखेगा, तो फिर ऐसा ऐसा इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, और हर शख्स एक दिन में 1-2-3 घंटे निकाल लेता है आसानी से, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। 24 घंटे कोई नहीं बिजी होता। अब ये एक ऑब्जेक्शन है, एक एतराज, क्योंकि अब फील्ड के बारे में उनके पास शायद उतना नॉलेज नहीं, या उनको पूरे प्लेटफॉर्म की वर्थ का नहीं पता कि इसके अंदर क्या कुछ है, कैसे कैसे है। वो तो समझता है ऑनलाइन बिजनेस है, बिजनेस के लिए तो भाई 8-10-12-14 घंटे देने पड़ते हैं। अब शायद उसके माइंड में ये स्केच बैठा हो,
जब आप उसको क्लियर करेंगे तो फिर वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि यार ओके, ये तो कोई मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं आई नीड टू थिंक अबाउट इट, मुझे सोचने की जरूरत है, मुझे सोचने का टाइम नहीं, मैं सोचना चाहता हूँ, मैं सोच के बताऊंगा। अब देखिए, जो लोग सोचने का आपसे टाइम लेते हैं, नो डाउट आप उनको टाइम दें, आप किसी को साथ दे रहे वो तो नहीं कर सकते, आप उनको टाइम दें, लेकिन साथ में उनको एक बात कहें, उनको कहें सोचे। बट सोचना ही इनफ नहीं है, आप इसको सबसे पहले इसकी डेप्थ में जाके इसको समझें, ताकि आपको पता चले इसका पोटेंशियल क्या है। क्या आपको लगता है कि आप इसमें अपना करियर बना पाएंगे? क्या आप यहाँ पे अपना फ्यूचर ब्राइट कर पाएंगे? तो इसकी वर्थ समझे। अगर आपको वर्थ पोटेंशियल लगती है इस प्लेटफॉर्म में इतनी है, तो फिर आप 1-2 साल का टारगेट बना के आए, 2 साल इसमें काम करें, जैसे करने का हक है, काम सीख के करें, फिर देखें 2 साल के बाद आप कहाँ पे खड़े। अब 2 साल के बाद अगर हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद है, 2 साल में लोगों ने अपना करियर बनाया है, लोग लोअर क्लास से मिडिल क्लास छोड़ के एलीट क्लास में पहुंच गए, एग्जाम्पल्स मौजूद है, आप उनको एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। भाई सिस्टम में इतनी जान है, इतनी वर्थ है, पोटेंशियल है कि आप यहाँ पे अपना कैरियर बना सकते हैं। बट काम करें जिस तरह, मतलब एक तरीकाकार है करने का, सीख के करें, अब फिर वो मजीद सोच में जाएगा और सोचने पे मजबूर होगा। यार आपने कभी किसी को ये नहीं कहना कि भाई बस आप हमारे सिस्टम में आओ, या वो ये समझे कि यार इनको जरूरत है हमारी। नो, सिस्टम आप ऐसे प्रेजेंट करें कि वो सिस्टम को अपनी जरूरत समझे, अपनी नीड समझे, वो अपने साथ ये तहिया कर लें कि यार सिस्टम तो है, इस क्या वर्थ है, पोटेंशियल, मुझे इस पे काम करना चाहिए। और नो डाउट जो लोग कर रहे हैं पोटेंशियल वो देख रहे हैं, और आप भी बहुत से लोग देख चुके होंगे इसका पोटेंशियल फिजिकली भी। तो ये तरीका है। उसके अलावा जो सोचने का टाइम आपसे मांगता है, उसको आपने एक और भी बात कहनी है, उसको कहें आप सोचें, बेशक मशवरा करना चाहे मशवरा भी कर सकते हैं, बट मशवरा करना है तो उससे करना है जो इस फील्ड को जानता हो। ऐसे शख्स से जाकर मशवरा नहीं करना जो इस फील्ड को जानते ही ना हो, जिसने कभी इसमें काम ही ना किया हो। और एक और भी बात बता दीजिएगा उसको साथ में, उसको कहना कि अगर आपने किसी ऐसे शख्स से जाकर मशवरा किया जो ऑलरेडी इस फील्ड में नाकाम हुआ होगा, तो वो कभी भी आपको सही मशवरा नहीं देगा, क्योंकि उसका अपने बैड एक्सपीरियंस है, वो खुद ही कामयाब नहीं हुआ, तो आप कैसे कामयाब होंगे, या आपको वो कैसे कर सकता है, या आपको मशवरा दे सकता है उसका। हमेशा उस शख्स से इस फील्ड का मशवरा लेना जो इस फील्ड में कामयाब हुआ हो, जिसका अच्छा एक्सपीरियंस हो, या जो जिसके पास नॉलेज हो, क्योंकि जिसके पास नॉलेज होगा तो डेफिनेटली उसका एक अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मार्केटिंग को जो अच्छे से जानते हैं वो नो डाउट इसमें अच्छा काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक आपके पास बड़ा एक वैलिड पॉइंट होता है, स्पेशली प्रोस्पेक्ट के पास, जो आके कह देते हैं कि यार ये पॉन्जी स्कीम होती हैं, पिरामिड स्कीम्स होती हैं, ये आती हैं बंद हो जाती हैं। इस तरह की हमने बेतहाशा देखी। इस तरह के लोग आके बात कर जाते हैं, हवा में बात कर जाते हैं। अच्छा, उनसे अगर आप सवाल करें ना, जिन कंपनीज के वो नाम ले रहे होते हैं या जो बता रहे होते हैं फलां स्कीम, पिरामिड, फलां पॉन्जी स्कीम, ये वो, उनको उनके पूरे मैकेनिज्म का ही नहीं पता होगा कि भाई उसका वो क्यों बंद हुई थी, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या कुछ था उनके अंदर। बस वो उनको इतना पता होता है या पता होगा कि भाई ये बंद हो जाती है या वो बंद हो गई। अब वो हर सिस्टम को एक ही सिस्टम समझते हैं, वो हर सिस्टम को पिरामिड या पोंजी स्कीम समझते हैं। अब ये आपका काम है, अगर वो ये ऐसा ऑब्जेक्शन लगाता है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, यार ये पिरामिड स्कीम्स क्या होती है, ये पोंजी स्कीम्स क्या होती है। जब आपको पता होगा आप उसको क्लियर करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई पोंजी स्कीम तो ऐसी होती है, हमारी तो पोंजी स्कीम नहीं, इसके अंदर तो ये कुछ है, क्या उस सिस्टम में भी यही सब कुछ था। अब फिर वो सोचेगा और अब वो लाजवाब होगा। अब उसको एक बात की तो तसल्ली हो जाएगी, यार ये पोंजी या पिरामिड स्कीम तो नहीं है। अब इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्शन हो तो वो भी क्लियर कर दें, अदरवाइज आप उसको, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा।
ये ऑब्जेक्शन जो भी वो लगाता है, आपको आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। यही तो लर्निंग है, यही तो हम सीख रहे हैं 5 दिन से। और हर दिन मैं जिक्र करता हूं कि लर्निंग लर्निंग, और जिसके पास जिसकी जितनी अच्छी लर्निंग होगी, नो डाउट उसकी उतनी अच्छी क्लोजिंग होगी, उसकी उतनी अच्छी सेल होगी। इसके अलावा कुछ लोग आके ये कहते हैं, आई नीड टू परमिशन, कि मुझे इजाजत की जरूरत है। देखें, हर बंदा इंडिपेंडेंट तो नहीं होता ना घर में। कुछ लोग होते हैं जो वालिदैन से पूछते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे मुआशरे में, तो मेरा ख्याल है ऐसे बेतहाशा हैं, जिन्होंने अपनी बेगम साहिबा से जाके इजाजत लेनी होती है। भाई जब तक वो इजाजत नहीं देंगी तो मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं क्या बताऊंगा, कैसे डिफाइन करूंगा। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। आप नो डाउट, अब वो कभी भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और आपने उनको फोर्स भी नहीं करना और किसी को भी नहीं करना, जेन्युइन बिजनेस करना है। आप उनको कहें ओके परमिशन लें, लेकिन एक काम करें कि जिनसे आपने परमिशन लेनी है उनसे या तो मेरी मीटिंग करवाएं, या फिर हमारा कंपनी का ऑनलाइन सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, आप उनको वो सेशन अटेंड करवाएं, ताकि वो पहले सिस्टम समझें तो सही। आप परमिशन किसकी मांग रहे हैं, उनको पता तो हो हम परमिशन दे किसके लिए रहे हैं, या देनी चाहिए कि नहीं, ये किसके लिए मांग रहा है तब, क्योंकि अभी आपके पास तो इतना नॉलेज नहीं। इसलिए आपने उनको साथ में ये जरूर ऐड करके करना है इस बात के कि भाई परमिशन के लिए आप अपने साथ मीटिंग करवाएं, या कंपनी के ट्रेनिंग सेशन में बिठाएं, या उनके प्रेजेंटेशन सेशन, ताकि या अपने सीनियर से उनकी बात करवाएं, ताकि वो ये समझ पाए सिस्टम की वर्थ या उसके पोटेंशियल को। उसके बाद फिर वो डिसीजन भी अच्छे से ले पाएंगे कि परमिशन देनी है या नहीं देनी। सिस्टम में तो वर्थ है, नो डाउट, आप सब जानते हैं, तो परमिशन तो वो देने पे मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग आके ये भी कहते हैं, ओनली टॉप पीपल मेक मनी, कि ऊपर वाले लोग से पैसा कमाते हैं। जो टॉप टॉप पे आ जाते हैं, जिनकी अच्छी पोजीशन बन जाती है, वो पैसा कमाते हैं, बाकी लोगों को तो कुछ नहीं मिलता। अब देखें, ये उसका ऑब्जेक्शन है, अब आपने उसको क्लियर करना है। अब उसके माइंड में एक चीज बैठ गई है, ना जाने कहां से बैठी, कैसे उसके माइंड में एक स्केच बन गया है कि भाई बस सिर्फ ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं, बाकी नीचे वाले तो नहीं कमा सकते। क्या ऐसा है? अब सब लोग जानते हैं ऐसा नहीं है, नो डाउट ऊपर वाले भी कमाते हैं, क्योंकि उनकी भी तो मेहनत होती है ना। मैं कहता हूं कि जो भी शख्स मेहनत करता है ना, वो पैसा कमाता है इस प्लेटफॉर्म से, बल्कि किसी भी प्लेटफॉर्म से। इसलिए आप उसको बताएं, ऐसी बात नहीं, ये अपने माइंड से स्केच निकालें। हाँ ये जरूर है भाई, उनको ये अपॉर्चुनिटी हमसे कुछ अर्सा पहले मिल गई। अब ये मतलब है उनका प्लस पॉइंट है, एक एज है, बट उनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उन्होंने उसके ऊपर वर्क भी किया है, काम भी किया है, मेहनत भी की है। अदरवाइज हर शुरू में आने वाला बंदा भी नहीं कमाता होता, हर शुरू में आने वाला बंदा भी नहीं कमाता। ये भी आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा। उनको कहें कि अगर ऊपर वाले टॉप के लोग कमा रहे हैं तो फिर उन्होंने उसके हवाले से मेहनत भी ऐसे ही की। फिर उनको बताएं भाई नीचे नीचे वाले भी लोग कमाते हैं, कंपनी की सबके लिए सेम ऑफर है। डे फर्स्ट से लेकर जो कंपनी ने कमीशन ऑफर किए हैं, आज भी वही सेम कमीशन है। मैं आज से 3 साल पहले इस कंपनी के साथ मैंने स्टार्ट लिया था, सबसे टॉप पे मेरा अकाउंट है इस कंपनी के अंदर। तो जो मेरे लिए कमीशंस हैं, जो मेरे लिए कंपनी ने बोनस कमीशन रखे हैं, वो सब के लिए मुझे भी वही 30% मिलेगा, आज से आने वाले बंदे को भी वही 30% मिलेगा। अब यहां से भी क्लियर हो जाता है कि सिर्फ टॉप वालों के लिए कोई स्पेशल कंपनी ने नहीं रखा, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंपनी ने बेनिफिट नहीं रखे। मार्केटिंग प्लान सबके लिए सेम है। अब कोई जल्दी आएगा तो नो डाउट वो जल्दी पाएगा, लेट आएगा तो वो लेट पाएगा। हाँ उनको बताएं, अगर अभी भी इन चक्रों में रहेंगे तो फिर साल 2 साल के बाद फिर आप बैठे पछता रहे होंगे कि काश उस वक्त तो मैं ये डिसीजन ले जाता, तो आज इन लोगों से तो मैं कम से कम टॉप पे होता जो मेरे बाद आए।
तो इस तरह फिर डेफिनेटली वो क्लियर होगा या सेटिस्फाइड होगा। इसके अलावा भी ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, आपने ऑब्जेक्शंस क्लियर करते जाना है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं आई एम नॉट अ गुड सेलमैन, कि मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, मैं सेल में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रखता, मैं उसमें अच्छा नहीं। अब आपने क्या कहना है, आपने उसको समझाना है कि देखें, नो डाउट सेल, ये जो एक सेल की जो फील्ड है, नो डाउट इसके अंदर एक्सपीरियंस तो चाहिए। डे फर्स्ट से कोई भी अच्छा नहीं होता, कोई भी अच्छा नहीं होता पहले दिन से। हर शख्स सीखता है आके। यहाँ पे हमारा प्रॉपर पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको मार्केटिंग कोर्स करवाए जाते हैं। इसके अलावा डेली बेस पे सेशंस होते हैं, आपको डिफरेंट किस्म के स्किल्स सिखाई जाते हैं, हमारे अपने पर्सनल भी होते हैं, हम खुद भी आपको प्रॉपर वो करेंगे। मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था सेल में, मैं भी इस इंडस्ट्री में आया, इस फील्ड में आया, तो मैंने भी सीखा, और आज आपके सामने ये एक एम्पायर खड़ा है। कोई काम मुश्किल नहीं दुनिया में। अब दो चीजें हैं, या तो आप ये कहें कि मैं इस सेल में अच्छा नहीं, या तो बोलो मुझे इससे इंटरेस्ट ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता, या मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता। वो एक अलग बात, वो अलग बहस है। अगर अच्छे नहीं है तो इसका सोल्यूशन मेरे पास है, आपको हम अच्छा बना देंगे ना सेल में। अब देखें, जब आपने उसको ये बात की, हर शख्स चाहता है ना कि कोई उसको जरा उंगली पकड़ के चलना सिखाए। अब आपने उसको तसल्ली दे दी, दिलासा दे दिया, अब वो थोड़ा वो पॉजिटिव हो गया, ओके सीखते भी हैं, साथ चलते हैं, करते हैं। तो अब पहले उसके माइंड में होगा कि ना जाने मार्केटिंग में क्या होता है, कितना मुश्किल काम होता है, या कैसे मैं करूंगा, मैं तो कुछ जानते ही नहीं। जब आपने ये कह दिया, अब वहां पे वो मजीद सेटिस्फाइड हो गए। अब ये डिफरेंट साइकी के लोग होते हैं, आपने उनको उनके मुताबिक जाके डील करते जाना है। ये डिफरेंट ऑब्जेक्शन होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैंने पहले भी किया था, आई ट्राइड आल्सो वंस, मैं पहले भी कर चुका हूँ, बट मेरा मेरा नुकसान हुआ था, मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, और ये फालतू काम था। पहले भी मैंने एक कंपनी में काम किया था, वो भाग गई। अब देखे ना, उसने एक कंपनी में काम किया, तो उसने सबको एक जैसा बना दिया। अब जरूरी तो नहीं सारी एक जैसी हो, सारी एक जैसी तो नहीं होती। अब आपने उसको ये समझाना है, बल्कि अब ये क्रॉस क्वेश्चनिंग यहाँ पे आती है, और डिफरेंट ऑब्जेक्शन में क्रॉस क्वेश्चनिंग आती है, आपने करनी है, बट डिसेंट किस्म की, बेहतरीन से बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल करने होते हैं, स्पेशली क्रॉस क्वेश्चनिंग में, ताकि उसको जरा भी फील ना हो, वो हर्ट ना हो। अदरवाइज आप आर्गुमेंट्स में चले जाएंगे, उसमें डिबेट में, बहसो मुबासा में चले जाएंगे, आपने उसमें नहीं पढ़ना। इसलिए जितने डिसेंट वर्ड यूज करेंगे तो आप उससे दूर रहेंगे, अदरवाइज आप नई कहानी में पड़ जाएंगे। जो वो कहता है ना कि मैंने पहले भी एक काम किया था ऐसा, तो वो उसमें मेरा नुकसान हुआ था। अब आप सबसे पहले पूछे बड़े मतलब एक इखलाक के साथ कि आपने वो कौन सा काम किया था, प्लीज मुझे जरा बताइएगा, मेरे भी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो जाए। अच्छा, अब देखें डिसेंट वर्ड यूज कर लिए, अब वो आपको बताएगा थोड़ा नाम लेके, अब फिर आप थोड़ा सा मजीद उसको एक्सप्लोर करें, उससे पूछेंगे सर उसमें क्या क्या था, उसका क्या प्लान क्या था, अब वो क्या प्रोडक्ट बेस्ड था या इन्वेस्टमेंट था। अब वो आपको बताता जाएगा, आप थोड़े आगे बढ़ते जाएं, इंटरेस्ट लेते जाएं, और उसको वो पॉइंट्स पकड़ाते जाए ना कि भाई इन्वेस्टमेंट था, तो आप उसको बता दें जी इन्वेस्टमेंट का तो पाकिस्तान के अंदर लॉ ही नहीं सर, आप बेशक चेक कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉ नहीं सर, आप बेशक अभी गूगल पे सर्च करके देखें, देखें एरर आ जाता है। अच्छा, अब वो कहेगा यार जेन्युइन बात कर रहा है, क्योंकि आप उसी टाइम गूगल पे सर्च करके दे दें। इसके अलावा अब उसको बताएं कि सर अब जो एक एक ऐसा सिस्टम जिसका लॉ ही नहीं है, तो वो कब तक चल सकता है, या उसको कोई कब तक चलने देगा। सर इसके अंदर दो प्रॉब्लम होते हैं। एक तो ये होता है कि ये तो या तो ये अपनी मौत आप मर जाते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट बेस्ड ओवरपेड सिस्टम होता है, ओवरपेड होता है ये। अब या तो अपनी मौत मौत मरने का मतलब ये है, ये तो ये ओवरपेड हो जाता है, कंपनी को लॉस होना शुरू हो जाता है, कंपनी को अपनी जेब से पे करना पड़ रहा होता है। तो अब कौन खुद से पे करता है? बिजनेस हमेशा प्रॉफिट के लिए किया जाता है, लॉस के लिए तो कोई नहीं करता।
और कब तक कोई लॉस बर्दाश्त करेगा? एक तो ये वजह होती है वो ओवरपेड हो जाती है, जिसकी वजह से बंद हो जाती है। दूसरी वजह ये भी होती है कि क्योंकि इसका पाकिस्तान में लॉ नहीं, जैसे गवर्नमेंट इदारों को पता चलता है वो डंडा उठाते हैं, ये भाग जाते हैं और फिर बदनाम सब हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं मैंने पहले किया था ऐसा सिस्टम। अब देखिए ना, अब आपने जब उसको ये सारी चीजें बताई ना, अब वो एक तो आपकी बात भी माइंड नहीं करेगा और वो कहेगा बात तो ये ठीक कर रहा है, साथ में आप उसको कहो सर मैं ये जो बात कर रहा हूं आप बेशक इसको वेरीफाई करें, इसको रिसर्च करें इसके ऊपर। अब फिर मजीद वो सेटिस्फाइड होगा कि यार मुझे ओपन कह रहा है, ये एमी ब्लेंडर नहीं मार रहा, ब्लेंडर मार रहा होता तो मुझे कभी भी ये ना कहते। एक आधी चीज आप उसको साथ में सर्च करके दें, ये तब आप कर पाएंगे जब आप खुद कॉम्पिटेंट होंगे। ये आपकी कॉम्पिटेंसी जो है ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितने कॉम्पिटेंट है। तो ये सारी चीजें लर्निंग के साथ, अब आपके पास जब जितना ज्यादा नॉलेज होगा आप उतने आसानी से और बिल्कुल एक एक कूल जो होता है ना आपका एक अपना लहजा अंदाज, उस कूल अंदाज के अंदर आप उसको डील करेंगे और उसमें आप उसके तमाम ऑब्जेक्शन क्लियर करेंगे। जब उसके तमाम ऑब्जेक्शन आप क्लियर करते जाएंगे वो सेटिस्फाइड होता जाएगा, आपके सिस्टम का हिस्सा बनेगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि लोगों के माइंड के अंदर एक मतलब पुराने ख्यालात बैठे होते हैं, एक स्केच बने होते हैं, लोग उसी के ऊपर चल रहे होते हैं। इतनी कोई जहमत भी नहीं करता ना, इतना किसी के पास टाइम होता है कि यार वो जरा सर्च करें जाके ये क्या पूरी कहानी है, पूरी फिल्म क्या है, क्या जेन्युइन है और क्या जो है स्कैम है। लोग इसको सर्च ही नहीं करते, जिसकी वजह से फिर वो एक ही बिलीव बना के बैठ जाते हैं। भले उनका रॉन्ग भी बिलीव हो, बस उसी बिलीव के ऊपर वो चलते रहते हैं। और वो जहां जिधर भी कोई ऐसी बात हो, कहीं भी ऐसे टॉपिक पे बात हो, बस वो अपने वही पुराने ख्यालात उठा के सामने रख देते हैं टेबल पे और उसी के ऊपर फिर अपनी बहस भी शुरू कर लेते हैं और उसी के ऊपर फतवा भी जारी कर देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि यार मैं तो कुछ ज्यादा लोगों को जानते ही नहीं, आई डोंट नो मैनी पीपल, मेरे तो कोई इतने जानने वाले भी नहीं, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। क्यों? अब आपने जो उसको सारा बता दिया कि भाई आपने इधर इतने बंदे लगाने हैं, इधर इतने लगाने हैं, इधर इतने लगाएंगे तो आपका ये रैंक बनेगा, इधर इतने लगाएंगे तो आपका ये रैंक बनेगा। अब वो तो सोचेगा भाई इतने बंदे मुझे लाने होंगे तो मेरे तो इतने जानने वाले ही नहीं, तो मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं किसको बताऊंगा। अब वो सोच में पड़ जाता है। फिर उसको ये भी साथ में उसके माइंड में आ रहा होता है यार मेरे तो इतने तो मेरे रिश्तेदार हैं जानने वाले, इतने दोस्त हैं, अब मैं उनको बताऊंगा तो वो तो मुझे कहेंगे कि ये किस काम में पड़ गए, या अब तू हमें बताएगा, तू समझाएगा। होता है ना, लोगों को अपना थोड़ा कैलिबर नजर आ रहा होता है कि यार हमारा फैमिली दोस्तों में मतलब हम कितने वो मतलब एक उस लेवल के हैं कि लोग हमारी रिलेटिव या दोस्त मेरी बात को कितनी वैल्यू देते हैं। अब जब उनके माइंड में ये जाता है कि ये तो मेरे जानने वाले, इन्होंने तो मेरी बात सुननी नहीं, इन्होंने तो करना नहीं, बाकी मेरे को इतने जानने वाले हैं नहीं, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। अब वो अपने माइंड में ये बात बिठा देते हैं। तो अब आपको चाहिए कि आप उसका ये जो उसका इश्यू है ये क्लियर करें, ये जो उसका मतलब एक डाउट है या ये जो उसका ऑब्जेक्शन है, और सो सिंपल उसको बताएं, कोई इश्यू नहीं। अगर आपके ज्यादा जानने वाले नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी एक लिस्ट बढ़ा सकते हैं जानने वाले लोगों की, आप कैसे सस्पेक्टिंग कर सकते हैं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, ये तो हम पीछे सीखते आ रहे हैं। उसको बताएं, आपको हम ऐसा तरीका बताएंगे, सोशल मीडिया की पावर दिखाएंगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा किसी को डील करने का। आप तो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास तो इतने बंदे नहीं, मैं तो ज्यादा लोगों को जानता नहीं। एक टाइम आपके पास, एक टाइम आएगा कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप किसी को समझा पाए, इतने बिजी हो जाएंगे। हाँ, अगर आप प्रॉपर इस पॉलिसी पे चलें या हमारी ट्रेनिंग्स के ऊपर आप अमल करें। अब जब आपने उसको ये बता दिया, उसका मसला ही हल कर दिया, तो अब क्या वो देर लगाएगा? अब उसका जेन्युइन प्रॉब्लम था। देखिए ना, अब आपने एक चीज को नोट करना है, ये जो ऑब्जेक्शंस हैं, अब ये दो तरह के ऑब्जेक्शन हो सकते हैं।
एक तो वो लोग करेंगे, ये ऑब्जेक्शन देंगे जिनके वाकई रियल ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स होंगे, ये जितने भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए जेन्युइन उनके ये प्रॉब्लम होंगे, उनके माइंड में ये खौफ बैठे होंगे, या उनके माइंड में ये फोबिया होगा कि भाई ये सिस्टम ऐसे होते हैं, ये पोंजी स्कीम होती हैं, ये पिरामिड होती हैं, ये जो भी हमने डिस्कस किए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के इस तरह के ऑब्जेक्शन लगा देते। अब एक बंदा बिल्कुल जानबूझ से कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, उसका तो डेफिनेटली हल नहीं है, बट उसको भी आपने ट्रीट तो करना है। वो अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है। एक बिल्कुल यही कह दे कि भैया मैंने नहीं करना, अब आप उसको कैसे मनवाओगे भाई? आपके पास कोई हल है? आप या तो इधर पिस्टल रखो उसको, को भाई ज्वाइन करने तो मारता हूँ। इसके अलावा तो कोई हल नहीं। और ऐसा तो बिजनेस नहीं है ना हमारा कि हम किसी के साथ ऐसे जबरदस्ती करेंगे। नो, हमने तो उनको सिस्टम की वर्थ पोटेंशियल बतानी है, समझानी है। और आपने एक बात के ऊपर जोर लगाना है हमेशा, जब भी मीटिंग करनी है, जब भी किसी को डील करना है, तो आपने इस चीज के ऊपर अपनी एनर्जीज लगानी है कि उसको आपने ये बावर करवाना है कि भाई ये सिस्टम आपके लिए कितना मीनिंगफुल है, आपके लिए कितना मुफीद है, यूजफुल है। ये बात अगर आप उसको बावर करवाने में कामयाब हो गए, आपकी सेल क्लोज है, आपकी मीटिंग कामयाब है। बस ये जिस दिन स्किल आ गई उस दिन देखना रिजल्ट ही कुछ और होंगे, बदल जाएंगे। अच्छा, ये कुछ ऑब्जेक्शन से जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दूसरा हमारा टॉपिक है रिजेक्शन। कि रिजेक्शन क्यों आती है, इसको हम कैसे फेस कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, या पहली रीजन वो ये है, हम किसी को प्रॉपर नॉलेज डिलीवर नहीं करते। यू डिडंट गिव प्रॉपर नॉलेज। जब आप किसी को प्रॉपर नॉलेज नहीं देंगे ना, वो उसको हल्का फुल्का बताएंगे। जब हल्का फुल्का बताएंगे, उसकी हल्की फुल्की समझ आएगी, थोड़ी बहुत समझ आएगी, तो फिर उसने तो कहना है यार ये तो सिस्टम बस है नहीं, इतना सा बस इसमें ये कुछ है। वो सिस्टम की वर्थ ही जब आप उसको नहीं बता पाएंगे, तो वो कहेगा एमी मैं इसके ऊपर टाइम लगाऊं, इतनी मेहनत करूं, ये वो, तो बस। हाँ, आप अगर उसको प्रॉपर पूरा नॉलेज देते हैं, सिस्टम की वर्क पोटेंशियल, इसका विजन, मिशन, सब चीजें बताते हैं, वो समझता है भाई इस सिस्टम में तो बड़ी जान है, यहाँ पे वो अपने आप को सिक्योर समझेगा। वो कहेगा यार मुझे क्या प्लेटफॉर्म, ये एक बिजनेस मिला है जहां पे मैं अपनी लाइफ संवार सकता हूँ। बट ये बताने पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी को हल्का फुल्का बताएं तो उस पर क्या असर होगा? फिर तो सादर उसने तो इधर उधर कोई ना कोई बहाने ही डालना है ना, रिजेक्ट करना है। कुछ लोग फिर इस तरह के जो लोग होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट भी कर देते हैं। अब जब आप उसको एक लेवल पे जाके समझाएंगे, फिर वो इतनी आसानी से रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा प्रॉपर नॉलेज दे। प्रॉपर नॉलेज नहीं देंगे तो रिजेक्शन की उम्मीद रखें, आस उम्मीद रखें, वो आ सकती है। उसका इस्तेकबाल फिर करना सीखें, इस्तेकबाल करना पड़ेगा। और एक चीज याद रखें, रिजेक्शन का हमेशा बड़े दिल से इस्तेकबाल करें, खुशी से उसको एक्सेप्ट करें, परेशान ना हो। कुछ लोग ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ना जाने क्या हो गया। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक ने रिजेक्ट कर दिया, आप अपने माइंड में ये बात क्यों नहीं रख लेते? भाई ये जो सिस्टम है, ये जो बिजनेस है, क्या सारी दुनिया के लिए? सारी दुनिया यही करेगी? भाई सारी दुनिया आके अगर आपके साथ ये मार्केटिंग करना शुरू होगी, बाकी काम कौन करेगा? बाकी काम भी तो दुनिया ने करने हैं ना। ये यूनिवर्सल लॉ, यह पूरी कायनात है, इस कायनात में क्या कुछ और है, पूरी कायनात का निजाम दरम बरम नहीं हो जाएगा अगर सारी दुनिया एक ही फील्ड में आके काम शुरू कर दे। इसलिए डे फर्स्ट से अपना एक माइंड बना के रखे, भाई हर शख्स ने आपका सिस्टम, आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना। हाँ, बट आपने हर शख्स को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना, बल्कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आपने समझाना हर बंदे को है, मैक्सिमम बंदों को, जिस तक भी आपकी अप्रोच है। हाँ, जज करके, मैंने पहले बताया था ट्रेनिंग में, फिल्टर लगा के चीजें सारी जुड़ी हुई है। तो फिल्टर लगा के, जिसके ऊपर आपका फिल्टर लग गया कि ओके जी इसको समझाना है, तो फिर आप उसको प्रॉपर समझाएं, प्रॉपर टाइम दें,
थोड़ी मीटिंग्स करें बट जानदार करें, मीनिंगफुल करें। तो ये जब आपको कोई रिजेक्शन भी देता है तो आपने पहले अपने माइंड को कमांड दी हुई होनी चाहिए, भाई मेरा कि हर शख्स ने सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना, तो इट मीन्स कि ये उन्हीं लोगों में से है, ये उसी लिस्ट में से जो हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने वाले। सो लेट्स मूव, आप आगे बढ़े, आपको केवल नो प्रॉब्लम, हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपके ऊपर रिजेक्शन असर ही नहीं करेगी, आप उसकी वजह से फेड अप नहीं होंगे या फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, सर पकड़ के नहीं बैठ जाएंगे। इसलिए आप में से हर शख्स अपने माइंड में ये पहले बात बिठा के रख दे, तो आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊं, अक्सर होता है कि जब आप किसी की मीटिंग करते हैं ना, किसी के साथ मीटिंग करते हैं, फॉलो अप कर रहे होते हैं, अब वो रिजेक्शन भी कुछ लोग ऐसी स्ट्रांग देते हैं, आपके पांव के नीचे से भी जमीन खींच लेते हैं, आपके कदम भी लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं, ऐसी वो रिजेक्शन दे जाते हैं। आपका भी शायद एक्सपीरियंस हो, आपकी टीमों के लोग कुछ डिमोटिवेट हो जाते हैं, काम छोड़ देते हैं। वजह क्या होती है, वो किसी ऐसे बंदे के साथ उनका पाला पड़ जाता है कि वो बंदा उनको ऐसा नेगेटिव करता है पूरी इंडस्ट्री से, पूरी फील्ड से, कि वो ज्वाइन करवाने के बजाय वो खुद ही फील्ड छोड़ के निकल जाता है, छोड़ जाता है, काम करना छोड़ देता है, इतना उसका दिल खराब कर देता है। अब ये जो वो लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो अभी सिस्टम में न्यू होते हैं और सीखे बिना मार्केट में जाते हैं काम करने के लिए, उनके साथ ऐसा होता है। इसलिए कभी भी अपनी टीमों को बगैर सिखाए ना भेजे मार्केट में काम करने के लिए। हमारे यहाँ क्या होता है भाई, एक बंदे ने ज्वाइन किया, आपके सिस्टम का हिस्सा बना, और उसको कहा भाई जाओ शाम को 2 ज्वाइनिंग लेकर आओ, ज्वाइनिंग्स करवानी। भाई ये कौन सा तरीका है, पहले उसको सिखाओ तो सही, उसको पता तो चले बिजनेस क्या है, मैंने करना क्या है, ये मैं किस फील्ड में आ गया। हो सकता है वो न्यू हो, उसका कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, जानते ही कुछ ना हो, कैसे काम करेगा, उसके साथ तो यही हाल होना है ना। फिर ये एरर्स होती है, ये हमारे एंड पे एरर्स है, तो ये आपने अपने एरर खत्म करना है, आगे बढ़ना है अगर कामयाब होना है तो। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों का ऑलरेडी बैड एक्सपीरियंस होता है, बैड एक्सपीरियंस होता है इस फील्ड के अंदर, मार्केटिंग में, वो मैं बता चुका हूँ, कोई पोंजी या पिरामिड स्कीमों का हिस्सा बन जाते हैं, इन्वेस्टमेंट ये जो साइटें होती हैं उनके अंदर जाते हैं, अपना नुकसान करवा लेते हैं, लाइबिलिटीज में आ जाते हैं, इस तरह के डिफरेंट किस्म के बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। अब वो ऐसे लोग साफ रिजेक्शन दे देते हैं, या कुछ लोग होते हैं ऐसे सिस्टम में चले जाते हैं, जो सिस्टम तो चले जानदार होगा, अच्छा होगा या लीगल होगा, काम चल रहा होगा, लेकिन उसका प्लान इतना मुश्किल होता है, या प्लान इतना मुश्किल होगा कि उसने उसमें मेहनत की होगी, काम किया होगा, साल 2 4 5 7 साल लगाए होंगे, बट कोई खातिर खा या डिजायर रिजल्ट नहीं निकाले होंगे। तो जब डिजायर रिजल्ट नहीं आएंगे तो उसका बैड एक्सपीरियंस ही होगा ना। अब वो कहेगा भाई मैंने फलां कंपनी में पहले 7 साल काम किए, 5 साल काम किए, 8 साल काम किए, कोई फायदा नहीं है, बकवास होती है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, 50 नाम और रख लेगा या और इतराज लगा दे साथ। अब उनका ऑलरेडी बैड एक्सपीरियंस है, अब आपने ऐसे लोगों को फिर प्रेजेंट नहीं करना, या उनको आपने ये नहीं कहना कि नहीं 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 सर ये उनको पहले वो सारे एरर उसके निकालें उसके माइंड से। जब तक आप उसके एरर नहीं निकालेंगे तब तक वो क्लियर नहीं हो पाएगा, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। और आहिस्ता आहिस्ता करके निकालें, आहिस्ता आहिस्ता करके। सिस्टम की ऐसे लोग सिस्टम की वर्ष या पोटेंशियल पे आते होते हैं, उनको पहले ये आपने बावर करवाना है कि सर जरा कूल डाउन होके बात हम कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, आप सुन लें, समझ लें, उसके बाद फिर जो दिल करे आपका। आपने पहले जो 5 7 8 10 साल लगाए हैं किसी भी सिस्टम में, तो पहले आप उस सिस्टम को देख लें, और वो सारा आपको पता होना चाहिए। अब वो उसे हम बहस में नहीं जाते, आपको वो सब पता होना चाहिए कि उस और इसमें कितना फर्क। बोले कि सर वो 90 की दिहाई के प्लान थे, ये 21वीं सदी के प्लान है, और ये 2000
19-20 के प्लान है, और 19-20 में कितनी एडवांसमेंट आ चुकी थी इस दुनिया में, कितनी तरक्की हो चुकी थी, और ये नए जमाने का ट्रेंड है, नए जमाने का प्लान है, नए जमाने का इसके अंदर तमाम फीचर्स है। अब थोड़ा सा वो सोचने पर मजबूर हो, फिर आप इसके कुछ पॉइंट्स बताएं, स्पेशली कुछ सेलिंग यूनिक पॉइंट्स बताएं, यूएसपी जो कल मैंने बताया डिस्कस किए थे, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बताएं, और इसको इजी से इजी करके बताएं जिसमें उसको समझ आए। इस तरीके आप उसका जो है उसको तो सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उसकी रिजेक्शन को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग रिजेक्शन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देते हैं ड्यू टू मार्केट नेगेटिविटी। अब सब लोग जानते हैं मार्केट के अंदर नेगेटिविटी मौजूद है ऑलरेडी, मार्केटिंग प्लान्स के हवाले से, कंपनीज के हवाले से, ऐसी जो मतलब डायरेक्ट सेल कंपनीज है, उसकी वजह क्या है? अच्छा, मार्केट में नेगेटिविटी ज्यादातर जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स की वजह से है, और या नेगेटिविटी है जो लोग फ्रॉड कर जाते हैं, किसी के साथ धोखा कर जाते हैं, उसकी वजह से भी मार्केट में नेगेटिविटी। कुछ मुश्किल प्लान है, मुश्किल प्लान में काम करने वाले लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई हुई है, क्योंकि वो गलत तरीके से काम करते हैं, झूठ फ्रॉड बोल के। अब उसकी वजह से भी मार्केट में नेगेटिविटी होती है। अब ये जो आपका प्रोस्पेक्ट है, अब ये उन्हीं बैड एक्सपीरियंसेस को या अपने पुराने तजर्बात को या जो भी उसके कोई मार्केट में जो भी नेगेटिविटी मतलब उसको नजर आई है, जिन भी लोगों के साथ उसकी डिस्कशन हुई है, बातचीत हुई है उस फील्ड के रेलिवेंट लोगों से, या उसने कुछ देखा, अब उसकी वजह से वो नेगेटिव है। अब आपने सबसे पहले उसकी नेगेटिविटी खत्म करनी है, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, उससे पूछना है कि क्या क्या एक्सपीरियंस है, आप कैसे कह सकते हैं, ये किस तरीके से, या क्या देखा आपने मार्केट में, कैसे नेगेटिविटी हुई। जो भी आप ऐसे डिसेंट क्वेश्चन करते जाएंगे, वो आगे खुलता जाएगा, एक्सप्लोर करता जाएगा, आप उसको पकड़ते जाएं, बताते जाएं, करते जाएं, ऐसे ऐसा वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब सब जानते हैं कि इस सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी एडवांसमेंट या लेटेस्ट चीजें होनी चाहिए थी वो इसमें मौजूद है, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके माइंड से ये नेगेटिविटी खत्म करें, उसके बाद उसके साथ अपने सिस्टम की जो है डिस्कशन करें, ओवरऑल पहले जनरल डिस्कशन करें, फिर जाके मतलब उसकी रिजेक्शन खत्म हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो रियल में बिजी होते हैं, टू मच बिजी इन रियल, हकीकी तौर पे वो बिजी होते हैं, उनके पास वाकई टाइम नहीं होता। अब जिसके पास वाकई टाइम नहीं है रियल में, वो कैसे काम कर सकता है? उसने तो रिजेक्ट करना ही करना है। अब उसने रिजेक्ट कर दिया तो आपको उससे परेशान नहीं होने चाहिए। ये ऊपर वाले जितने भी मैंने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनमें से कोई भी शख्स आके स्ट्रेट फॉरवर्ड भी अगर रिजेक्ट कर देता है तो आपने परेशान नहीं होना। पहली वजह ये है, अगर आपके पास उसने रिजेक्ट किया है और इन नीचे जो वजूहात मैंने बताई हैं इनके अलावा उसने रिजेक्ट किया है, अब समझ लें यार मैंने इसको लगता है सही प्रेजेंट नहीं किया, सही समझाया नहीं, तो इसलिए मुझे थोड़ी खुद को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैं मजीद सीखना चाहिए मुझे। आप खुद अपने ऊपर काम करें, सीखें। अगर उसका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आप इस अपने आप को लचक दे दें, अपने आप को गुंजाइश दे, यार उसका बैड एक्सपीरियंस था, वो गलत तो नहीं कह रहा, उसको उसकी जगह मैं होता तो मैं भी शायद रिजेक्ट कर देता। अब उसने रिजेक्ट उस चीज को देख के किया है, उसने मुझे ये मेरे सिस्टम को ऐसे नहीं किया, सिस्टम तो उसने प्रॉपर वो नहीं समझा, उसने तो बस अपने माइंड में एक ही बात बिठाई हुई थी कि सारे एक जैसे हैं, उसने फ्रॉड किया, ये भी फ्रॉड करेगी, क्योंकि उसका बैड एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर किसी ने मार्केट नेगेटिविटी की वजह से रिजेक्ट किया है तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि भाई मार्केट की वजह से इसने किया है, कि मार्केट में लोग इस तरह करते हैं। कोशिश करें अपनी तरफ से उसकी नेगेटिविटी खत्म करें, जिनकी नहीं भी होती दूसरी तीसरी सिटिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज उसकी रिजेक्शन की वजह से आपने परेशान होना, आपने परेशान नहीं होना। इसके अलावा जो लोग रियल में बिजी होते हैं तो आप मुझे बताएं क्या वो रिजेक्ट नहीं करेंगे? अब एक शख्स के पास वाकई टाइम नहीं तो वो कैसे करेगा, और आप होंगे तो क्या करेंगे? और एक बंदा वेल सेटल भी है और बिजी भी बहुत ज्यादा, अब उसने अगर रिजेक्ट कर दिया तो बनता है,
और आपको भी इस बात को तस्लीम करना चाहिए, भाई वाकई उसके पास टाइम नहीं। अगर आप जानते हैं तो, नहीं जानते तो हो सकता है वो वाकई रियल में बिजी हो और आपको लगे कि वो तो मुझे कोई मतलब गोली करवा रहा है। इसलिए ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, आपको समझना चाहिए कि यार ये जेन्युइन है या वैसे कह रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, कि हर शख्स ने तो आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना ना। कुछ लोगों की ऐसी सोच ही नहीं होती, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन मार्केटिंग। कुछ लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होता मार्केटिंग में, बिल्कुल उनको ये फील्ड पसंद ही नहीं होती। अब एक शख्स को एक फील्ड ही नहीं पसंद, उसमें कैसे काम करेगा? आप लाख भी तारीफें करते जाओ, भाई वो क्यों ज्वाइन करेगा? उसको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं। तो अगर उसने रिजेक्ट किया और आप परेशान हो गए, तो इसमें किसकी गलती है? उसकी या आपकी? और आप सर पकड़ के बैठ जाएं और आपको फिर दिल ही ना करे किसी और को प्रेजेंट करने का या समझाने का। भाई ये आप पहले दिन से क्यों नहीं समझ जाते? भाई रिजेक्शन भी हिस्सा है, मार्केटिंग का हिस्सा है। इस कोर्स के अंदर हमने इसको क्यों इंक्लूड किया है? ये मार्केटिंग कोर्स था ना, इसके अंदर इसका क्या काम था? इस टॉपिक का, टॉपिक को लाया भी इसलिए गया है कि भाई ये रिजेक्शन, ये ऑब्जेक्शन, ये मार्केटिंग का हिस्सा है, हमें फेस करनी। अब मुझे बताएं, बाजार में जाते हैं, इवन कि आप लोग खुद भी रिजेक्शन देते होंगे। बाजार जाते हैं कपड़े लेने के लिए, किसी भी शॉप पे जाएं, तो क्या पहली ही शॉप से पहला ही सूट ले लेते हैं? भाई वो आपको एक दिखाता है, 2, 5, 10, 15, 20 सूट दिखाता है, आप उनमें से कितने रिजेक्ट कर देते हैं और शायद एक सिलेक्ट कर ले। हो सकता है आप एक भी सिलेक्ट ना करें, 15-20 सूट उसके रिजेक्ट करके आ जाए। क्या आप बाहर निकलेंगे तो वो शटर बंद करके दुकान बंद कर देगा? भाई इसने मुझे रिजेक्शन दे दी, मेरे माल को इसने कहा कि यार ये तो मुझे पसंद ही नहीं, फारग है। आप मुझे बताएं कभी किसी दुकानदार ने ऐसा किया है? हालांकि आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन दे के आते हैं, उसको मुंह पे कह के आते हैं, भाई सॉरी मुझे नहीं पसंद आया। ओ भाई आप बताएं कभी वो परेशान हुआ? फिर भी वो कितना खुश दिली के साथ आपके साथ बात करता है, खुश इखलाक होकर आपके साथ फिर भी बात करता है, और आपको कहता है सर नो वेलकम, नो प्रॉब्लम सर, कोई इश्यू नहीं सर, नेक्स्ट टाइम आप चक्कर लगाइएगा सर, हमारा नया माल आने वाला है। इस तरह के कुछ वो वर्ड यूज कर लेता है। और इसके अलावा रिजेक्शन हर फील्ड में होती है। अब किसी और शॉप पे चले जाए, जूतों की शॉप पे जाए, उधर भी तो होता है। लेकिन वो जो दुकानदार होते हैं, तो वो जो मतलब जो इस बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, उन्होंने उस अपने माइंड में एक बात बिठाई होती है, अपने माइंड को ये कमांड दी होती है, भाई इधर हमारे पास जो कस्टमर आएंगे, ग्राहक आएंगे, सब ने नहीं लेना, उनमें से कुछ नहीं लेंगे और कुछ लेंगे, बस जो लोग लेंगे बस हमारा सर्कल चल जाएगा। इसीलिए आपको भी ये बात अपने माइंड में बिठानी होगी, बिठानी भी चाहिए। आज से ही अपने माइंड को कमांड दे, भाई ये रिजेक्शन इस सिस्टम का हिस्सा है। हम बताएंगे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को समझाएंगे, लेकिन उनमें से में कुछ लोग रिजेक्ट भी करेंगे। तो हमने, जब आपने समझा दिया खुद को, तो आप परेशान क्या होना। हाँ, अंडर एस्टिमेट नहीं करना किसी को, समझाना। आज फिल्टर लगाएं, समझते हैं कि भाई यार ये इसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए, उसको प्रेजेंट करें। अगर नहीं किया उसने, आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं बना, फिर परेशान हो। बट उनमें से बहुत से लोग आपके सिस्टम का हिस्सा बनेंगे और बने भी होंगे। थैंक यू सो मच। आज हमारा मार्केटिंग कोर्स का लास्ट डे था, तो आज हमारा मार्केटिंग कोर्स एंड हो गया। 5 दिन का ये हमारा साथ था, जो कि हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और चीज़ें काफ़ी डिस्कस की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। हाँ, अगर आज आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आज के टॉपिक के हवाले से या ओवरऑल मार्केटिंग कोर्स के हवाले से, आप लोग दे सकते हैं। अगर कोई माइक अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन करना चाहे तो भी कर सकते हैं, को होस्ट को बताएंगे, वो आपको माइक अनम्यूट कर देंगे। ओके, मैं चैट देख लेता हूँ। आपकी वीडियो है, सॉरी समझ नहीं है, आपकी वीडियो है। आप काइंडली क्वेश्चन रिपीट करेंगे? सर शेयर रिपीट कर दें, अब तो वो टाइम गुजर गया।
सर आवाज नहीं आ रही है, आपके नेट का इशू होगा। अच्छा, ये पहले के हैं सर। प्रॉपर्टी प्लान के अबाउट इन्फो, ये आज का हमारा टॉपिक नहीं। जब ये इंशाल्लाह हमारी इसके ऊपर ट्रेनिंग होगी तो आपको इंशाल्लाह प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। सर परसों सेशन लेने के बाद वो ब्लॉक कर देते हैं, बात तो वो करते ही नहीं। अच्छा सर, पर्सन, ओके ठीक है। जो पर्सन बुला कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर आप टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, अपना दिमाग क्यों खराब करते हैं? भाई एक शख्स इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप उसको कैसे समझा सकते हैं? जबरदस्ती तो नहीं समझाना ना। हाँ, आप ये है कि तमाम टूल्स यूज करते हैं, पूरे तरीके से उनको समझा के ले आए ताकि ये नौबत ना आए। अगर आप अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से उसको डील के करके लाते हैं, बहुत रेयर चांस होता है कि अगर कोई आपको बुला करे, अदरवाइज नहीं करता। अगर कोई कर देता है, बेफिक्र कर दिया तो बात खत्म, आगे बढ़े। सोशल मीडिया पे इतनी दुनिया है। अपने पिन कोड का कैसे पता करें? कंपनी हेल्पलाइन पे कॉल करें। सर मुझे पर्सनल कुछ पूछना है। जी, जो क्वेश्चन आप करना चाहें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर अगर कोई पर्सनली है तो वो आप अलग से फिर रब्ता कर सकते हैं। सर प्लीज फर्स्ट वाले 4 ऑप्शन रिपीट कर दें। सॉरी अभी टाइम नहीं है, आप पहले ही गौर से सुना करें। उसकी वजह ये है कि अब टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है। अब मैंने बाकी भी लोगों के क्वेश्चन लेने हैं, या फिर नेक्स्ट वीक हमारा ये दोबारा मार्केटिंग कोर्स होगा, आप फिर दोबारा ले लीजिएगा। इसके अलावा सर एक ये भी आता है कि हाउस वाइफ करती हैं कि उनके हस्बैंड नहीं मान रहे। देखिए ये तो नो डाउट जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब उनको चाहिए वो अपने हस्बैंड को मनवाएं या उनको ये सेशन अटेंड करवाएं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करें, यहाँ पे सिस्टम के हवाले से सेटिस्फेक्शन करवाएं अपने जो भी उनके जिनसे उन्होंने परमिशन लेनी होती है। सर आपका कौन सा रैंक है? सॉरी इस कंपनी के हवाले, आज के टॉपिक के हवाले से क्वेश्चन करें। सर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मुझसे मेरे साथ, अच्छा मेरे रैंक की बात करें, मेरा तो कोई रैंक वैंक नहीं है, मैं पेड मेंबर हूँ। मेरे साथ किसी ने ज्वाइन ना किया तो देखें, आप उनको बताएं, आप सीखेंगे तो ज्वाइन तो होंगे। अगर आप सीखेंगे ही नहीं तो फिर डेफिनेटली कोई नहीं ज्वाइन होगा। और उनको आप एक बड़ी बेहतरीन सी मिसाल भी दे सकते हैं। जो कहते हैं ना मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, उनको आप एक बात बताएं। उनको ये कहें कि ये तो हो नहीं सकता कि आपके साथ कोई ज्वाइन न करे अगर आप सीख के काम करते हैं। हाँ ये अलग बात है कि आप काम ही ना करें फिर तो कोई नहीं ज्वाइन होगा। जैसे कोई एक शख्स है 50 लाख रुपए की शॉप बनाता है बाजार मार्केट में, सेंटर में, चौक में, और वो उसका शटर ही नहीं खोलता। पूरा दिन पूरा महीना बंद रहेगी तो फिर क्या कोई सेल होगी? उसको कहें अगर आप भी बिना सीखे करेंगे तो यही रिजल्ट होगा। सर प्लीज, सॉरी वो आप पहले 4 का टाइम नहीं है। इसके अलावा रिजेक्शन इज द मोस्ट पावरफुल मोटिवेशन। सर जी बिल्कुल, नो डाउट। सर कैन वी सेल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर? जी जी बिल्कुल, आप सेल कर सकते हैं, नो। सर जबरदस्त नासिर साहब, थैंक यू सो मच। सर 2 सवाल हैं बस। आते ही लोग पहला सवाल करते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा सवाल करते हैं कि कंपनी नेम। हाँ तो बिल्कुल कंपनी नेम बताएं, बिल्कुल खुल के बताएं। और जो इन्वेस्टमेंट का कहते हैं उनको कहें कि नो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर सकते हैं। पहले दिन मैंने सिखाया था, पहले दिन ऐसे लोगों को बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट वाले काम में ले आए, उसके बाद वो सिस्टम का हिस्सा बनेंगे जब अपना बेनिफिट देखेंगे तो। सर आज का टारगेट मैं एक क्वेश्चन ले लूँ फिर आपको बता देता हूँ। सर लैक ऑफ बजट तो क्लियर कर दें। देखिए अब ये दोबारा टॉपिक डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो मैं वो बता देता हूँ। आज का टॉपिक टारगेट ये है कि हमने ये जो 5 दिन मार्केटिंग कोर्स लिया है, इसके अंदर जो जो भी टॉपिक थे बस आप लोग इसके ऊपर ग्रिप लें। अगर इन टॉपिक्स पे आप लोगों ने ग्रिप हासिल कर लेना तो आई एम डैम श्योर आप में से हर शख्स मिलीनियर होगा, कंफर्म मिलीनियर होगा। ग्रेट सर जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच सर। काइंडली रिपीट यूनिक सेलिंग पॉइंट। सॉरी ये कल का टॉपिक था। सर कोई बोलता मैं कोई मीटिंग में शामिल होना चाहता हूँ तो पहले शामिल होना चाहता हूँ तो आप जरूर उनको मीटिंग अटेंड करवा सकते हैं। अगर कोई शामिल होना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं।
नीड आइडेंटिफिकेशन वो कल था, सॉरी आज का टॉपिक नहीं है वो। थैंक यू सर, मीटिंग बहुत इन्फॉर्मेटिव थी जी, मोस्ट वेलकम। मुझे करना है जी, आपको करना है, जिन्होंने आपको इसका लिंक दिया है आप उनके साथ रब्ता करें। सर ऑब्जेक्शन के पहले 4 पॉइंट समझा दें, सॉरी अब इतना टाइम नहीं है। व्हाट डू विद देम, वो अब उस टाइम बताया था भी, ये काफी लेंथी है। सर ऑब्जेक्शन के वो मैंने आपको बता दिया भी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपका लास्ट वेबिनार है और ये कंटिन्यू होगा जी, ये आज का इस कोर्स का लास्ट है, फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह और भी ट्रेनर आएंगे, वो भी करवाएंगे ट्रेनिंग्स। मेरा भी कभी कभार होगा इनसे इंशाल्लाह सेशन, फिर मैं आऊंगा, फिर हो सकता है मैं 2-3 हफ्ते के बाद दोबारा फिर ये पूरा कोर्स करूँ। गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू। सर मैंने क्वेश्चन करना जी, जरूर क्वेश्चन करें आप। इनका माइक म्यूट कर दें जी। आसिमा, जी सर, नेम अगेन बताइएगा। ओके आसिमा उनका नाम है आई थिंक जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे 2 महीने हुए ज्वाइन किए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 ज्वाइनिंग हो गई हैं। ओके जी, मोस्ट सर वेलकम। क्वेश्चन मेरा ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो आप बता रहे थे कि ऑनलाइन स्टोर से, मुझे उसकी थोड़ी समझ नहीं। मेरे पास 2 लड़के हैं जो बहुत ही गरीब ताल्लुक रखते हैं फैमिली से, तो वो चाह रहे हैं कि हमें फ्री में आप जी प्लीज सर बता दीजिएगा। ओके, वो पहले दिन का टॉपिक था और वो बड़ा लेंथी है, हमने पूरा दिन एक लगाया था, पूरा दिन एक लगाया था उसको। बताओ नो इतना सर, बड़ा टॉपिक मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको, वो नेक्स्ट अप हमारा। नहीं सर मेरी बात सुनिए। जी जी तो सर जिस दिन बारिश की वजह से आपका सेशन नहीं हो रहा था, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, आप चले गए थे, आपके बाद एक भाई आए थे, उन्होंने थोड़ा सा बताया था कि ऑनलाइन स्टोर से आप उनको बोलें कि वो चीजें परचेज करें, ओके। यानी वो जो ये कल परसों की वो वाला बात है, हिसाब में। जब नेट का जो इशू था आई थिंक कल का मेरा ख्याल था, नेट का इशू ज्यादा था। परसों का था। परसों भी वो हमारा टॉपिक था मंडे वाले दिन का, मंडे वाले दिन का वो जो टॉपिक है जो सर जिसकी आप बात कर रहे हैं। ओके नो प्रॉब्लम, जी सर, नेक्स्ट वीक हमारा फिर होगा सेशन, तो आप वो दोबारा अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि वो 1-2 मिनट के अंदर समझाने वाला नहीं है वो, काफी टाइम लगेगा, हमारा पूरा दिन एक उसमें पर लगा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सर मैं पूछ मार्केटिंग सर कोर्स में प्लीज मेरी बात सुने। जी सर जी ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग कैसे करते हैं, मुझे ये नहीं पता, ये ये पूछना था। ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग कैसे ओके, करते हैं? मैंने अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात बताई है कि हम नेक्स्ट वीक मंडे से इंशाल्लाह एक अलग से सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। उसका टाइम ऑलमोस्ट शायद 10 बजे का रखें सुबह। उसके अंदर हम ऑनलाइन स्टोर के ऊपर काम करने के हवाले से बाकायदा प्रॉपर समझाएंगे, पूरा हमारा सेशन होगा वेरी गुड, डेली। हफ्ते में सही हमारे सर। उसके 2-3 सेशन ऑनलाइन स्टोर पे होंगे और 2-3 सेशन हमारे ये डीनेक्स के हवाले से होंगे, बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर। थैंक यू सर, यही पूछना था। इंशाल्लाह वो सेशन भी जरूर अटेंड करेंगे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर व्हाट्स विजन बिहाइंड पैकेजेस नेम, सॉरी टॉपिक रेलिवेंट रहे ज्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सर, कल की वीडियो मिल सकती है जी? वीडियो तो सॉरी नहीं मिल सकती, ये आपको वीडियोस मिलेंगी, ये हम जब अपना ये इनेक्स का लाइव करेंगे LMS, तो उसके ऊपर हमारे मार्केटिंग कोर्स होंगे इंशाल्लाह। मेरा मार्केटिंग कोर्स आप लोगों को वहां पे मिलेगा, आप ये पूरा मार्केटिंग कोर्स वहां से आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नो सर माशाल्लाह बहुत अच्छा समझ आया, अल्लाह आपको खुश रखे, थैंक यू सो मच। ये टाइम ओवर हो गया है बहुत ज्यादा, 5 बजे तक टाइम था तो 20 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी जब मेरा सेशन हुआ। इसके अलावा इंशाल्लाह मंडे से हमारा फिर भी मार्केटिंग कोर्स होगा ऐसे ही, बट ट्रेनर कोई और होंगे शायद इंशाल्लाह। फिर मेरा भी बीच में कोई ना कोई सेशन रहेंगे और मैं शायद 2-3 हफ्ते के बाद फिर दोबारा से पूरा मार्केटिंग कोर्स इंशाल्लाह करवाऊंगा। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।